टू पार्टनर्स हैं अनीता और अंकिता। क्वेश्चन नंबर 22 में दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1, ओके, इक्वली है 1 और इसकी भी है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर कैपिटल्स मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड शुरू हो जाता है आपने ये बहुत ध्यान रखना है कि कैपिटल्स फिक्स नहीं है। अगर हमारी क्लोजिंग डेट लिखी हुई कैपिटल के साथ तो वो क्लोजिंग कैपिटल होगी और हम आईओसी उस पर नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल अकाउंट, द कैपिटल्स ऑफ Anita and Ankita on 31st March 2020 were 5 lakh and 4 lakh respectively। चलिए इसका मतलब हमें कैपिटल्स दे रखी हैं 2020 की 5 lakh and 4 lakh respectively। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ आईओसी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। डीड हमें बोलती है कि आईओसी दे दो 10% के हिसाब से, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। ओके, हमें प्रॉफिट हुआ है ₹2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। देखो भाई हमारा जो ईयर का एंड हो रहा है वो हो रहा है 31 मार्च को 2021 में, ठीक है। पास जर्नल एंट्री फॉर आईओसी। बेटे देखो जो कैपिटल्स की डेट लिख रखी है उसके साथ लिखा हुआ है 31 मार्च 2020। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर कैपिटल्स के साथ 31 मार्च हुआ मतलब वो क्लोजिंग कैपिटल होगी। लेकिन अगर हम ईयर को नोट करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2020 और हमारा साल खत्म हो रहा है 2021। इसका मतलब ये ओपनिंग कैपिटल ही है, क्योंकि जो कैपिटल 31 मार्च 2020 को 5 लाख और 4 लाख रही होगी 1 अप्रैल 2021 को, जब ये साल 2020 को जब ये साल शुरू हुआ तो उस समय भी कैपिटल इतनी ही थी, तो ये ओपनिंग कैपिटल है। इस पे हम डायरेक्ट आईओसी निकाल सकते हैं। तो इसका हो गया 50,000 और इसका हो गया 40,000। चलिए अब बना लेते हैं जर्नल का फॉर्मेट। और हमने ये याद रखना है कि हमने सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है आईओसी से रिलेटेड। इसका मतलब प्रॉफिट का तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट तो हम तब यूज़ करते हैं अगर हमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना हो, हमें ये शो करना हो कि प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्वेश्चन तो कुछ कह ही नहीं रहा इस बारे में, तो हम सिर्फ जर्नल बनाएंगे। ऊपर लिख लेंगे जर्नल। चलिए एंट्री पास करते हैं। P&L appropriation account debited to अनीताज कैपिटल अकाउंट। भाई देखो अब अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है ना तो उस केस में हमने करंट अकाउंट वर्ड यूज करना ही नहीं है। करंट अकाउंट तभी यूज होता है जब हमारी कैपिटल फिक्स हो। यहाँ पे तो फ्लक्चुएटिंग है तो हम कैपिटल वर्ड ही यूज करेंगे, उनके कैपिटल में ही ट्रांसफर करेंगे पैसा। तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000 और उसका आ जाएगा 40,000। तो टोटल हमने आईओसी दे दिया 90,000। ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इसे नोट कर लीजिए। नरेशन हमें बता रहा है कि हाँ भाई ये तो आईओसी की एंट्री पास करी है ना। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के हिसाब से अगेन हमारे दो पार्टनर्स हैं आशीष और दूसरे का नाम है आकाश। चलिए शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है 3 और इसकी है 2। चलिए आगे लिखा है देयर कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ 5 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ओके, इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं और डेट दे रखी है 31 मार्च 2021। मतलब इस डेट को इनकी कैपिटल्स हैं, है ना। तो इसकी है 5 लाख और दूसरे की है 6 लाख। चलिए
उसके बाद दे रखा है आफ्टर डेबिटिंग द ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 150 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। भाई अब वही बात है सेम, जैसे मैंने आपको बताया था कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में कभी भी प्रॉफिट आफ्टर वाला नहीं होना चाहिए, ऐसे ही कैपिटल्स भी कभी आफ्टर वाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तो है। ठीक है, तो इसमें से हमने ड्राइंग्स हटा रखी हैं और दोनों की 1,50,000 एंड 1 लाख। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज, अब हमें प्रॉफिट दे रखा है ₹5 लाख। डीड बोलती है कि आईओसी प्रोवाइड करो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलिए ठीक है। वी हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर आईओसी एंड प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री सिर्फ आईओसी की ही पास करनी है ना भाई। पर सबसे पहले हमें पता है, क्योंकि अगर कैपिटल्स 31 मार्च 2021 की है तो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी भी आईओसी नहीं निकलता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। अब देखिए इसको निकालने का तरीका, चलिए यहीं पे निकालती हूँ मैं। सबसे पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल्स दोनों का, ये कॉलम तो बना ही हुआ है, तो इसकी है 5 लाख और दूसरे वाले की है 6 लाख। चलिए अब इसमें ऐड कर लेते हैं ड्राइंग्स। पहले वाले की ड्राइंग्स हैं 1,50,000, दूसरे वाले की ड्राइंग्स हैं 1 लाख। तो इसका मतलब आफ्टर ड्राइंग्स कैपिटल हो गई 6,50,000 और इसकी हो गई 7 लाख। अब इसमें हम प्रॉफिट को नहीं घटाएंगे, जबकि मैंने जब आपको फॉर्मूला दिया था ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो हमने प्रॉफिट को घटाया था। हम क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन हमें स्ट्रेट अवे बोल रहा है कि ये जो कैपिटल्स हमें मिली ये कैसे मिली, आफ्टर ड्राइंग्स। ये नहीं लिखा हुआ कि आफ्टर प्रॉफिट भी है, तो हम प्रॉफिट को इफेक्ट नहीं देंगे। ये निकल गई हमारी ओपनिंग कैपिटल, दिस इज आर ओपनिंग कैपिटल। ओके, दोनों की। चलिए अब तो आईओसी बहुत आराम से निकल सकता है। आईओसी निकाल लेते हैं, 10% है हमारा, तो ये हो गया 65,000 और इसका हो गया 75,000। चलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, ये रहा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बाय पी एंड एल अकाउंट। हाँ जी, कितना नेट प्रॉफिट है, 5 लाख। चलिए डाल दीजिए। उसके बाद इधर आईओसी और हमारी कैपिटल क्योंकि फ्लक्चुएटिंग है तो इसलिए अब हम कैपिटल वर्ड लिखेंगे और नीचे लिख देंगे, याद रखिएगा करंट वर्ड नहीं लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसकी कैपिटल 65,000, फिर दूसरे वाले की 75,000। और अब हमारी ये साइड शॉर्ट है तो एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रहा है, तो हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। चलिए दोनों को दे देते हैं, आशीष आकाश। अब हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ कितना, हमारा प्रॉफिट हुआ 5 लाख माइनस 65,000 माइनस 75,000, 3,60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 2,16,000 इसका आ गया। और दूसरे का माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,44,000। चलिए अब जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो तो बहुत ही सिंपल है। आईओसी की जर्नल एंट्री क्या बनेगी बेटे, आईओसी की जर्नल एंट्री बनेगी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल टू आकाश कैपिटल, है ना, और 65,000 और 75,000 हम डाल देंगे, बस ये लिख देते हैं यहाँ पे। अब नोट कर लीजिए आप इसका सॉल्यूशन।
नीचे नरेशन में लिख देंगे बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड। ये प्लीज़ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसे ध्यान रखिएगा। ये 70,000 है, फिर हम यहाँ पे 70 डालेंगे तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकलेगा, और यहाँ पे भी हम इसकी आईओसी कर देंगे 70,000। ओके, तो यहाँ हो जाएगी, हमने आशीष को दी 65,000 और आकाश को 70,000, यानी कि टोटल हमने कितना दिया, 1,35,000। नाउ प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन 24 के हिसाब से हमारे दो पार्टनर्स हैं, नरेश एंड सुकेश, विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख ईच। चलिए, दोनों की कैपिटल्स दे रखी हैं और डेट दे रखी है 31 मार्च 2021। ऑलराइट, इसका मतलब ये भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल ही होगी, तो इसकी भी 3 लाख और उसकी भी 3 लाख। चलिए, नरेश had withdrawn 50,000 अगेंस्ट कैपिटल। नरेश ने क्या किया, 50,000 रुपीज विदड्रॉ करवा दिए, यानी कि ड्रॉइंग्स 1 अक्टूबर 2020 को, एंड 1 लाख ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ओके, तो इसने एक और ड्रॉइंग्स करवाई हैं। दिस इज ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अब आपको यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ड्राइंग्स दो तरीके की हो सकती हैं। एक होती है ड्राइंग्स जो कैपिटल में से विड्रॉ किया जा सकता है, और दूसरी होती है जो प्रॉफिट में से। और अब आप ये याद रखेंगे कि जो कैपिटल से ड्राइंग्स होती हैं वो हमेशा परमानेंटली कैपिटल को नीचे कर देती हैं, ठीक है, परमानेंटली। जबकि जो ड्राइंग्स प्रॉफिट में से की जाती है वो परमानेंटली कैपिटल को नीचे नहीं करती। और सुकेश ने क्या किया, इसने भी ड्राइंग्स की हैं 1 लाख रुपीज से। चलिए, ये इसकी ड्राइंग्स है और कुछ नहीं लिखा कि ये कौन सी वाली ड्राइंग्स है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये जो ड्राइंग्स है दिस इज आउट ऑफ प्रॉफिट, ये परमानेंटली कैपिटल को नीचे नहीं करेंगी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इनकी ओपनिंग कैपिटल निकाल लेते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें पता है। सबसे पहले हम दोनों की क्लोजिंग कैपिटल्स लिखेंगे। तो इसकी भी है 3 लाख और इसकी भी है। अब हम ड्राइंग्स को ऐड करते हैं, सो ऐड ड्राइंग्स। हाँ जी, तो इसमें इसकी ड्राइंग्स टोटल ऐड होंगी, यानी कि 1,50,000, और जबकि दूसरे वाले की ड्राइंग्स ऐड होंगी 1 लाख। ठीक है बेटा, चलिए, कितनी बन गई ओपनिंग कैपिटल। और प्रॉफिट का इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रॉफिट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसमें सिर्फ ड्राइंग्स का इफेक्ट है। ये हो गई 4,50,000 और यहाँ पे हो जाएंगी 4 लाख। दोनों की ओपनिंग कैपिटल आ गई है। अब हम आराम से आईओसी निकाल सकते हैं, बट आईओसी निकालते हुए हमें ये नहीं भूलना कि जो नरेश है इसने 50,000 कैपिटल से ड्राइंग्स की हैं, यानी कि ये 50,000 इसकी कैपिटल को परमानेंटली नीचे करेगा। तो अगर ये ड्राइंग्स जो है 1 अक्टूबर को की गई हैं, ठीक है, 2020 में, तो इसका मतलब 6 महीने तक इसकी कैपिटल 4.5 लाख रही और 6 महीने के बाद इसकी कैपिटल 4 लाख हो गई। तो पहले हम 4,50,000 पे इसको आईओसी दे देंगे 6 महीने का, इंटू 6/12 इंटू आईओसी हमने देना है 10%, सो 10 डिवाइडेड बाई 100। और ये कितना आ जाएगा, रुकिए मैं कैलकुलेट करती हूँ। 22,500। ठीक है, और 6 महीने के बाद, क्योंकि 50,000 जब इसने ड्राइंग्स कैपिटल में से की, इसकी कैपिटल रह गई 4 लाख, इंटू 6/12 इंटू 10/100, ये रह जाएंगे। ठीक है बेटा, तो 4 लाख का 10% इज 40,000 एंड हाफ इज 20,000, तो ये हो गया 20,000। यानी कि इसका अगर हम टोटल आईओसी देखें तो वो कितना आ रहा है, 42,500। ठीक है,
चलिए अब सुकेश पे चलते हैं। सुकेश का तो सीधा सा काम है, उसने 1 लाख ड्राइंग्स की थी और वो भी प्रॉफिट से की थी, तो इसको तो 4 लाख का पूरा 10% ऐसे ही मिल जाएगा, तो वो आ जाएगा 40,000। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। क्वेश्चन बोलता है कि आईओसी की एक तो जर्नल एंट्री पास करो, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन शो करो। चलिए डिस्ट्रीब्यूशन शो कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट, छोटा सा बनाएंगे। ये बन गया। ऊपर लिख लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहली चीज जो यहाँ जाती है दैट इज नेट प्रॉफिट, 5 P&L अकाउंट। और हमारा प्रॉफिट है, इसमें दे रखा है 2 लाख रुपीज। चलिए इसमें से आईओसी दे देते हैं 2 आईओसी। तो क्योंकि हमारी जो कैपिटल है वो है फ्लक्चुएटिंग, सो नरेश कैपिटल एंड नीचे लिख देंगे सुकेश। चलिए दोनों को आईओसी हमने दे दिया, एक को दे दिया 42,500, दूसरे को 40,000। अब हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे, और वो आ रहा है 1,17,500। यहाँ पे हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, और नीचे लिख देंगे जिसको दे रहे हैं नरेश और सुकेश। चलिए, और इन दोनों को कितना कितना मिलेगा एग्जैक्टली, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिसिंग है तो इक्वल ही होगा 58,750। दूसरे वाले को भी 58,750, ये बन गया। और अगर हमें आईओसी की एंट्री डालनी है तो वो तो बहुत सिंपल है, हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। ऊपर लिखेंगे जर्नल और एंट्री पास कर देंगे। नोट कर लीजिए प्लीज़। 82,500। चलिए 25th क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2013 जे एंड विजय एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप। हमारे दो पार्टनर्स हैं, एक है जे और दूसरा है विजय। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर प्लीज़ डबल स्टार लगाइएगा। For supplying laboratory equipments to the government schools situated in remote and backward areas, they contributed capitals of 80,000 and 50,000 respectively. चलिए हमें इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 80,000 and 50,000. Their profit sharing ratio is 3:2. ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3 जे की और रेशो 2 विजय की। The deed provided that interest on capital shall be allowed at the rate of 9% per annum. हमें IOC देना है 9% per annum, deed ऐसा बोलती है। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 7,800। हमें इस साल प्रॉफिट हुआ है ₹7,800। ऑल राइट, showing your calculations clearly, prepare P&L appropriation account of J and Vijay for the year ended 31st March 2014. All right. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आईओसी निकाल लेते हैं 9%। 9% ऑफ 80,000 इज 7,200।
and 9% of 50,000 is 4,500. ओके, अब अगर आप ध्यान से इसको देखें बेटा, 7,200 और 4,500 दोनों का सम कर दीजिए। ये जो अमाउंट आ रहा है हमारे पास, ये हमारा प्रॉफिट से भी ज्यादा जा रहा है। ये कितना आ रहा है? 11,700 आईओसी का सम। 7,200 प्लस 4,500, प्रॉफिट हमारे पास सिर्फ 7,800 है। प्लीज एक प्रोविजन है, उसे आप नोट करेंगे। वी हैव टू नोट दैट प्रोविजन। whenever amount of profit is less than the amount of provision, provision means IOC। क्या मतलब है प्रोविजन का यहाँ पे? IOC, बिकॉज हम एक एक ही तो चीज दे रहे हैं उनको, है ना। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन, profit will be distributed in the ratio of provision। प्रॉफिट रेशो ऑफ प्रोविजन में डिवाइड होगा, यानी कि इन दोनों की रेशो निकालेंगे। अब आपको लग रहा है कि 72 और 45 ये दोनों 9 के फैक्टर्स हैं, है ना। तो 72 को अगर हमने 9 से काटा, ये आ गया 8, और अगर हमने इसको काटा तो ये आ गया 5। तो इसका मतलब हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो प्रोविजन की बनी है वो बनी है 8:5। अब देखिए इसको हम कैसे शो करेंगे। एक्चुअली हम पूरा आईओसी 7,800 प्रॉफिट में नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि डीड हमें कह रही है कि भैया आईओसी तो दो, तो आईओसी देना तो पड़ेगा। लेकिन हम आईओसी को किस रेशो में देंगे? आईओसी की खुद की रेशो में देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसे नहीं देंगे। तो चलिए बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट डाल दीजिए बाय पी एंड एल अकाउंट, और यहाँ पे लिखिए एज यूजुअल टू आईओसी, और नीचे लिख दीजिए जेस कैपिटल, और उसके नीचे विजयस कैपिटल। चलिए अब जब हम इनको बांटेंगे, हमारा प्रॉफिट था टोटल 7,800। जब हम 8:5 में बांटेंगे तो पहले वाले के हिस्से में कितना आएगा? 7,800 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 13, यानी कि 4,800, और दूसरे वाले के हिस्से में आएगा 3,000। बस, और अब हम इसे क्लोज कर देंगे। तो हमने डीड की भी जो कंडीशन थी वो फुलफिल कर दी, और अपनी कंडीशन भी फुलफिल कर दी, है ना। तो दोनों बातें हमारी रह गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 25। आप प्लीज इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, दोनों तरफ इसे क्लोज कर देंगे, नोट कीजिए।